बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी आप जी के पावन पवित्र चरणों में दसी अड़ीमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक है मुक्ति बहुत कठिन है। मुक्ति वास्तव में बहुत कठिन है। हमारा शरीर छोड़ना, हमारा मरना मुक्ति नहीं है। एक शरीर ऐसा हो जाता है झरझर स्थिति में, स्वयं भी इंसान मृत्यु से कहता है तू आजा, पर मृत्यु नजदीक नहीं आती। घर वाले भी चाहते हैं कि अब ये शरीर चला जाए, पर मृत्यु लेने नहीं आती। गीता जी सुनाई जाती है, रामायण जी सुनाई जाती है, भागवत जी सुनाई जाती हैं, शिव पुराण सुनाया जाता है, पर फिर भी वो शरीर धरती से जान नहीं रहा है। कोई सूक्ष्म मोह में फंसा है, फिर आने की तैयारी कर रहा है। फिर आने की तैयारी में है वह मन। निष्काम भाव से सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जीवन बीत जाए साकार सतगुरु जी की सेवा में। जिसे भी आप चाहते हो मालिक, उसकी प्राप्ति कर लेना ही मुक्ति है। इस धरती पर इंसान अपना अपना एक धर्म माने बैठा है। पूर्ण रूप से उस धर्म को समझ लेना ही मुक्ति है। संत निरंकारी मिशन धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा है। संत निरंकारी मिशन में सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने आज वर्तमान में सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें बारंबार चेतन कर रही हैं कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तू जीते जी मुक्त हो जा, तू अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जा, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दे। तू इस सच को तो जान ले। तू सच का व्यापार करने इस संसार में आया था। इस अविनाशी को जान। ये कांच है शरीर तेरा, ये एक दिन टूट जाएगा। इससे पहले ही इसके टुकड़े बिखर जाएं, फिर इसे मोह माया में फंसाने के लिए तुझे दूसरे शरीर में भेजा जाए, तो तू संभल जा, अभी संभल जा। सिर्फ तेरा नाता प्रभु परमात्मा से रहते हुए और भौतिकता का जीवन जीना ही तेरा धर्म है। यह लोग परलोक दोनों सुहेला कर रहे हैं सतगुरु जी। हमें रिश्ते नातों से नहीं बचा रहे हैं, गृहस्थी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। पहले प्रभु को जान लो। हमारी क्षण भर में ही ये हालत हो जाती है कि हम मन की पलट को पलटते रहते हैं। हम निंदाओं में, चुगलियों में पड़ जाते हैं। कुछ ना कुछ बात हम ढूंढे लेते हैं।
और ऐसे व्यक्ति के विरोधी भी बहुत होते हैं। जहां भी संत बसते हैं वहां उन्हें परेशान करने वाले भी बहुत होते हैं। मालिक, संत आत्मा को कोई बिरला ही पहचान पाता है जिसमें प्रभु परमात्मा बसते हैं। और वो कहता है सबसे कि हमसे नुकसान होने वाला नहीं है। आप भी चैन में रहो, शांति में आ जाओ, पूर्ण रूप से अपने आप को आप पहचान दो। आप जो कर रहे हैं, आप सावधान नहीं हैं, ये मजाक उड़ाना, ये किसी के लिए बुरा सोचना, किसी को अपना लक्ष्य बना लेना कि बस इसे किसी ना किसी तरह से रुलाएंगे, परेशान करेंगे, बस हो गया मेरा काम। घरों में, मोहल्लों में, समाज में, राज्यों में, देश में यही हो रहा है, पूरे विश्व में। और जो अपने काम में लगा है वो मंजिल तक पहुंच भी रहा है। हम अपने बच्चों से भी कहते हैं ना, अपने काम में लगे रहो, अपना ध्यान इधर उधर मत ले जाओ। ऐसे ही निरंकार साकार रूप में आके हमें सेवा सिमरन सत्संग से जोड़ते हैं, निर्मल मन निर्मल चित्त करते हैं हमारा। इस अलख निरंजन को जान लो, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान रूह पर हम मन की मैल को चढ़ा देते हैं। कितने कितने योनियों में हम आए, पर हम इस रूह को आजाद नहीं कर पाए। हमें तप और त्याग तो मन से करना पड़ेगा बुराइयों का। उलझे हुए हैं हम सब, अपने आप को हम ही सुलझा सकते हैं। सुख चाहते हैं पर सुख मिल नहीं रहा है। हम अंदर से सहमे हुए हैं क्योंकि हमारी मन की गति विपरीत दिशा में बह रही है। हमें भूख तो लगी है परमात्मा की, पर हम परमात्मा के पास अपनी आत्मा को एकाकार नहीं कर रहे हैं। हम इधर उधर की बातों को, इधर उधर के कामों में अपने मन को फंसा रहे हैं। और आत्मा वही व्याकुल है। और जब तक आत्मा शांत नहीं होगी तब तक हमारा जीवन सुधर ही नहीं पाएगा। हम मुक्त कैसे कर पाएंगे अपनी आत्मा को? हम जब सतगुरु जी की शरणागति में आ जाते हैं तो एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, समझो। जितना जितना हम इस गहराई में पहुंचेंगे, सतगुरु जी मुस्कुराते हुए कहें कोई वचन, सार्वजनिक कहें कोई वचन, एकांत में कहें कोई वचन, सपने में आके कहें कोई वचन, लिखा हुआ हो सतगुरु जी का कोई वचन, उसे यदि सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान समझ गया तो फिर वह अपनी रूह को मुक्त कराने से रह नहीं सकता। जितना मेरा समाज है, जितना मेरा जीवन है, जितनी मेरी श्वासें हैं, सब सतगुरु जी के चरणों में समर्पित है। जैसा सतगुरु जी मेरी आत्मा का
हर पल मिलन परमात्मा से चाह रहे हैं, वो मिलन अब मुझे स्वयं को भी कराना है। मैं एकांत में हूं या मेले में, पर रहना मुझे परमात्मा के साथ ही है, यही मेरा धर्म है। और ये बहुत कठिन है। क्षण भर में बालक, क्षण भर में रसिया, क्षण भर में दरिद्र, क्षण भर में वैभवशाली, मनुष्य संसार रूपी रंगमंच पर अभिनेता जैसा अभिनय कर अंत में बुढ़ापे के से जीर्ण शीर्ण होकर यम के धाम को पहुंच जाता है। फिर इस शरीर को लेके फिर आ जाता है। हमें मंजिल पे बैठाया है। अब हम घबराए नहीं, बस अपने कर्मों पर विश्वास रखें कि मेरा कर्म किसी को दुख पहुंचाने वाला ना हो। जो सदगुरु जी ने इशारा किया है यही। अब ये आत्मा ही तो है जिससे हम सब कुछ क्रियाएं कर रहे हैं। एक मेज पे एक बॉल रखी है, ना वो बॉल उछल रही है, ना वो मेज इधर उधर खींच रही है। जब मेरे हाथ का सहारा लगेगा उस बॉल को, तो वो बॉल भी उछल जाएगी, गद्दे खाने लगेगी, और मेज को भी मैं इधर उधर हटा दूंगा। तो ये शरीर ने काम नहीं किया, ये उस बेजान बॉल ने काम नहीं किया, ये उस बेजान मेज ने काम नहीं किया। जब परमात्मा की शक्ति आत्मा ने ये कार्य किया तब ये काम हुआ। तो आत्मा ही पूर्ण रूप से ताकतवर है। चाहे आत्मा हाथी में हो, चाहे चींटी में हो, चाहे शेर में हो, शक्ति आत्मा की ही चल रही है। इस आत्मा को ही मुक्त कराना है। हमें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करनी है। आत्मा सत्य इसी कारण है कि यह सदैव काल परमात्मा का रूप है, चित्त भाव चेतन है। प्रत्येक आत्मा चेतन होने के कारण स्वरक्षा और लाभ हानि को पहचानती है और आनंदित तभी होती है जब यह इस निज स्वरूप परम आत्मा में अभेद हो जाती है, एक मिल हो जाती है, अगोचर हो जाती है, भाव एक रूप हो जाती है। सदैव कालीन आनंद तो सदैव आनंद सूत्र जागृत ज्योति पार ब्रह्मा के मिलाप के कारण है। यह मिलाप केवल मानव देही में ही हो सकता है। इसलिए इसी जन्म में प्रभु पहचान करने की प्रेरणा दी गई है। हे चित्त, अब तू मोह को छोड़ और शीश पर अर्धचंद्र धारण करने वाले भगवान शिव से प्रीति कर और चलकर गंगा के तट के वृक्षों की छाया में विश्राम कर। देख नदी की लहरें, पानी का बुलबुला, बिजली की कौंद, आग की लपट, नदी का प्रवाह, स्त्री और सर्प, इनकी स्थिरता का कोई ठिकाना नहीं। ये सातों चंचल हैं। हमें एक प्रश्न मिला कि तुम कहती हो कि शिव किसके ध्यान में बैठे हुए हैं। शिव स्वयं भू परमात्मा है। शिव ही तो निरंकार है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और मेरे सतगुरु बाबा हरदेव जी ने मुझे समझाया कि तुम्हें भी तो शिव बनना है, स्वयं निरंकार बनना है। तुम निरंकार का ही तो अंश हो।
आत्मा नर से नारायणी तो बनाया जा रहा है। यहां पर एक प्रश्न आया कि क्या आपके धर्म में कोई ऐसा ईश्वर नहीं था जो आपकी मनोकामना पूरी कर देता? अंतरकरण से दासी की आवाज आई कि मनोकामना रहित जीवन मालिक जहां प्राप्त हो रहा है वहां मुझे परमात्मा ने पहुंचा दिया, वहां मेरी इष्ट माता दुर्गा जी ने पहुंचा दिया। आते हैं प्रश्न हमारे लाइफ में, हमारे सामने बैठने वाले करते हैं, और आप धर्मों की बात कर रही हो जहां एक ही धर्म है, आत्मा को मुक्त कराना, परमात्मा से मिलाना। मानव चोले में हम आए इसलिए हैं, गुरुदर जिसको प्राप्त हो गया, सतगुरु जी की शरणागति जिसे प्राप्त हो गई, वही तो जीवन श्रेष्ठ है। गीता जी में भी श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, गुरु परंपरा कुछ समय के लिए लुप्त हो चुकी थी। ये ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया कुछ समय के लिए लुप्त हो चुकी थी। फिर द्वापर में ये अर्जुन को दी गई, और जो मुझे सतगुरु जी के रूप में जानकर मानकर जीवन को जिएगा, वही प्राणी मुक्त होगा, वही अपनी आत्मा को परमात्मा में एक मिल कर लेगा। संत निरंकारी मिशन में दासी को यह मत मिली कि जिसे तू बचपन से ढूंढ रही थी, वास्तव में दासी बचपन से ढूंढ रही थी। चैन नहीं था, न व्रतों में, न तीज त्योहारों में, न छोटे छोटे उन साज सज्जा में। बस एक आत्मा विचलित थी तो परमात्मा के लिए। तो मुझे मेरी इष्ट माता स्वयंभू शिव के पास ले गई। क्वेश्चन आया ये दासी के पास, शिव ही तो निरंकार हैं। मेरे सतगुरु बाबा हरदेव जी ने बताया कि जो भी इस संसार में आया वो शरीर जाएगा, यही वेदों पुराणों में लिखा हुआ है। शिव स्वयं कह रहे हैं कि सती यही तो निरंकार हैं। सती कह रही है ये राम राम तुम करते हो, और ये राम सीता सीता करते हुए रोते हुए वन में फिर रहे हैं, ये कैसे निरंकार हो सकते हैं जिन्हें आप याद करते हो, जिन्हें आप बचते हो, जिनके ध्यान में आप रहते हो। हैं? राम ने ही तो हनुमान को अपना बनाया, राम ने ही तो कह दिया विभीषण जी से एडवांस में कि लंकापति की जय हो। एक पल तो विभीषण जी ने भी सोचा होगा कि मुझे लंकापति क्यों कहा जा रहा है, ये तो मेरे भाई को कहा जाता है। इस गहराई को समझना जिसको आ गया, जो इस नाम सरोवर में डूब गया, वो मुक्त कराता है अपनी आत्मा को। उम्र चाहे कुछ भी हो, कोई सी भी हो, अभी ढूंढने पे लग रहे हो कि क्या है क्या है क्या है, भटकन में हो। यहां सतगुरु जी ने जिसे आप चाहते हो उससे मिला दिया।
अब इसके हो जाओ। कौन से साधन जुटाऊं अब मैं? साधनों रहित कर दिया। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते। संत रात्रि में भी सोते नहीं हैं, शरीर लेटा हुआ दिखाई देता है। संत घर में भी कार्य करते हुए जो दिखाई देते हैं, पर आत्मा भजन कर रही है। आत्मा परमात्मा के धाम में स्थित है। कैसे कह दूं कि यहां चारों वर्णों को जोड़ने वाला एक साथ मुझे नहीं मिला साकार रूप में। कैसे शंका ले आऊं कि शिव मेरे पूर्ण रूप से निरंकार नहीं है। कैसे शंका ले आऊं कि सदगुरु माता हरदेव जी जो मुझे रास्ता बता रही हैं, जो मुक्ति प्रदान करा रही हैं, जन जन को यही पैगाम दे रही हैं कि तुम मुक्त आत्मा बन जाओ। ये बिल्कुल सत्य है। यहां मुक्त आत्मा बनकर जीवन व्यतीत कर रही हैं, जीवन जी रही हैं। कैसे शंका ले आऊं? मेरे पास कोई शंका के लिए अब कुछ शेष बचा ही नहीं है। वो पका हुआ फल जब हम तोड़ते हैं तो वहां कुछ निशान शेष नहीं रह जाता। जहां से वो टूटता है स्वतः ही टूट जाता है। आज ऐसा मुक्त कर दिया है इन्होंने। और जो कच्चा टूटता है वहां वो पानी सा या दूध सा निकल जाता है। वही मोह है। मोह अभी ढूंढ रहा है, अभी तलाश कर रहा है। फिर वही तलाश, फिर वही तलाश, फिर वही तलाश। जो पुण्य पे हो गया वही तो निरंकारी है, वही तो आनंद की प्राप्ति कर रहा है। हमारी इच्छाएं मन में ही घुट कर रह गई। यौवन भी बीत गया, कदरदानों के न होने से हमारे सद्गुण भी व्यर्थ हो गए। काल तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शिव के चरणों की अतिरिक्त हमारी रक्षा कहीं नहीं हो सकती। काम वासनाएं, यही तो माता जी समझा रही हैं। भस्म कर दिया, जला दिया। आज स्वयं शिव बनने की जरूरत है। आज स्वयं नारायण बनने की जरूरत है। आज आत्मा के जन्मदाता स्वयं बनने की आवश्यकता है। जब आत्मा दुखी होती है ना, तभी जीवन नष्ट होता है। और जो आत्मा को संतुष्ट कर लेता है, जो अपने कर्मों को पहचान लेता है, वो ही आनंद में रहता है। संगी साथी सब मतलब की। एक गमख्वार जो है वो गुरु है, उसने पहचान लिया कि इस आत्मा को भूख लगी है, प्यास लगी है परमात्मा की। इसके निज स्वरूप में इसे बैठाया जाए। अब इसके मानव जीवन को व्यर्थ ना किया जाए। बुद्धिमान और निर्मल ज्ञान वाले उन ब्रह्म ज्ञानियों का कठिन व्रत देखकर हमें बड़ा विस्मत से होता है। जो स्त्री पुत्र सोना चांदी भोग विलास को एकदम से त्याग देते हैं और फिर उनकी इच्छा नहीं करते, क्योंकि हम तो उन्हें त्यागने की कल्पना तक नहीं कर सकते। जो हमें न मिली हैं, न मिल रही हैं और न भविष्य में मिल सकेंगी। पुरुषों के लिए, मानव के लिए
बुढ़ापा अत्यंत कष्टकर है। शरीर लगातार जर्जर होकर सिकुड़ रहा है। चलने में भी वह तेजी नहीं रही। दंत कतारें सड़ गल कर टूट रही हैं। नेत्रों की ज्योति लगातार क्षीण होती जाती है। कान सुनने की शक्ति खोते जा रहे हैं। बात करते पोपले मुख से राल टपकती है। कोई हमारी बात पर कान नहीं धरता। पत्नी भी सेवा भाव से मुख मोड़ लेती है। पुत्र भी शत्रु सम व्यवहार करते हैं। कितना कितना हमने जीवन में योजनाएं बनाई, पर सब दुष्कर हो गई। हम ये भी नहीं कह सकते कि उसने ऐसा किया था तो वो भर रहा है। हमें मान लो क्वेश्चन करने वालों, प्रश्न करने वालों, हमारे सतगुरु माता जी यही तो हमसे कह रही हैं कि तुम तुच्छ आत्मा नहीं हो, तुम परमात्मा की शक्ति आत्मा हो। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी इंद्रियों से युद्ध करो, अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करो, अपने वह कर्म करो जो गृहस्थी के लिए आवश्यक हैं। अपने संस्कारों को पहचानो। मालिक सर्व साझा मिशन संत निरंकारी। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ जिसको शिव बच रहे हैं, जिसमें से शिव निकल के आए हैं। उन्होंने अपना प्रारूप दिखाया है। मालिक आधार बने। हम किसी भी नाम से पुकार लें, हम देखते चले जाएं शाखाओं को। मालिक गुरु नानक जी आए, ईसा मसीह जी आए, मोहम्मद साहब आए, 35 करोड़ देवी देवता। संत निरंकारी मिशन किसी का भी खंडन नहीं करता, बहुत प्यार करता है, बहुत इज्जत देता है। वेदों पुराणों में दसी से स्वयं कहा गया, अनिल भैया ने, जो मेरठ के प्रमुख सहायक थे, कि बहन जी या तो गीता जी को पढ़ रही हो या पढ़कर आई हो वेदों ग्रंथों को। इतनी गहराई से वो ही इस ब्रह्म ज्ञान की दात को लेकर एक मिल होगा। फिर भान नहीं रह जाता कि मुझे क्या प्राप्त हो रहा है संसारी में, क्या प्राप्त नहीं हो रहा। जिस एक की प्राप्ति होनी थी उसकी सतगुरु जी ने प्राप्ति करा दी और मेरे आने का मोल डाल दिया। मुक्त आत्मा, मुक्त आत्मा। मालिक हम बिल्कुल भी अपने आप में, हम देखते हैं ना, जब हम शक्ति छीन अपने आप को कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन को गवा देते हैं। और जब हम अपने आप को शक्ति को जागृत कर लेते हैं तो हम अपने आप को कितना महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। पर अहंकार ना आए। यहां पर शत्रु और मित्र की पहचान करें। जो हमें डांट कर भी सच्ची राह दिखाए उस पर हम चले। आज भी दासी को समझाने वाली आत्माएं मिलती हैं तो दासी सम्मान करती है। उम्र कुछ भी हो सकती है, रिश्ता कुछ भी हो सकता है। हमें अंत सांसों तक सिखलाई लेनी है। हे स्वयंभू शिव ही निरंकार है। ये स्वयंभू शिव ही निरंकार में से आए हैं। इन्होंने ही पार्वती माता जी को निरंकार का ब्रह्म ज्ञान दिया। एक एक बात मेरे सतगुरु जी की पूर्णतः है मेरे जीवन में। धन्यवाद।